WPL 2026 में गुजरात की टीम ने दूसरी बार दिल्ली की टीम को पेल लिया है और मैच को 3 रनों से जीत लिया है। ये क्या बात करते हैं यार। दोस्तों आपको भी यही लग रहा क्या बात करा, लेकिन सच में गुजरात की टीम ने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो शानदार और जानदार है। और सोफी डिवाइन ने जो बॉलिंग की है अंतिम ओवर में वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि उनके दम पर ही गुजरात की टीम दिल्ली की टीम को 3 रनों से हराने में कामयाब हुई है। क्योंकि सोचो यार, अंतिम ओवर में 8 रन सिर्फ चाहिए थे और गुजरात के खिलाफ जो दिल्ली की टीम थी वो सिर्फ और सिर्फ इस जो ओवर में अंतिम जो ओवर था उसमें 4 रन ही बना पाती है। यानी उनकी जो बैटिंग रही थी वो बहुत ही खराब रही अंतिम ओवर में, क्योंकि ऐसा नहीं था उनके पास बल्लेबाज नहीं थे। स्नेहा राणा बैटिंग कर रही थी और निकी प्रसाद बैटिंग कर रही थी, जो दिल्ली की टीम को यहाँ पर अंतिम ओवर तक ले करके गई थी। और 19वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 20 रन भी बनाए थे। तो ऐसा नहीं था कि उनके पास बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन इन दोनों का विकेट गिर जाता है। चौथी गेंद पर स्नेहा राणा आउट हो गई और वहीं पर इसके अलावा जो छठी गेंद थी उस पर आउट हो जाती है निकी प्रसाद। तो यहाँ पर एक शॉट की दरकार थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के जो बल्लेबाज थे वो यहाँ पर एक बार फिर फ्लॉप रहे हैं गुजरात के खिलाफ, क्योंकि उनकी ये दूसरी हार है WPL 2026 में। क्योंकि इससे पहले 11 जनवरी को गुजरात की टीम ने बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब बिल्कुल सेम तरीके से वहाँ पर भी गुजरात की टीम ने दिल्ली की टीम को हराया था, क्योंकि वहाँ पर भी दिल्ली की टीम को 6 रन चाहिए थे और अंतिम ओवर में वहाँ पर भी जो है दिल्ली की टीम सिर्फ और सिर्फ 2 रन ही बना पाती है और 4 रनों से वहाँ पर भी हार जाती है। तो वहाँ पर भी दिल्ली की टीम की जो परफॉर्मेंस रही थी वो बहुत ही खराब रही थी, क्योंकि 6 रन चाहिए थे ड्रा के लिए और 7 रन चाहिए थे मैच को जीतने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उनकी बल्लेबाजी फ्लॉप रहती है अंतिम ओवर में। और दोनों बार जो है सोफी डिवाइन ने ही गुजरात की टीम को जिताया है, क्योंकि दोनों बार जो बॉलिंग की है अंतिम ओवर में 20वें ओवर में वो सोफी डिवाइन ने की है। तो सोफी डिवाइन के दम पर यहाँ पर गुजरात की टीम जो 174 रन बनाती है और वहीं पर दिल्ली की टीम 171 रन ही बना पाती है उसके जवाब में, क्योंकि 175 रन चाहिए थे। तो यहाँ पर जो दिल्ली की टीम थी वो सिर्फ और सिर्फ 171 रन ही बना पाती है 8 विकेट के नुकसान पर, जबकि स्नेहा राणा और निकी प्रसाद ने अच्छी पारी खेली, लेकिन फिर भी उसके बावजूद शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में उनके विकेट गिर गए थे। तो यहाँ पर जीत कर भी दिल्ली की टीम हार चुकी है और दूसरी बार गुजरात से हारी है। तो यहाँ पर दिल्ली की टीम के लिए ये बहुत बड़ी समस्या रही है WPL 2026 में। जैसी समस्या 2025 में जो राजस्थान की टीम थी उसके साथ हुई थी, वैसे ही यहाँ पर समस्या दिल्ली के साथ भी रही है, क्योंकि अंतिम ओवर में मैच को फिनिश नहीं कर पा रही है दिल्ली की टीम। क्योंकि 2025 में जो IPL था उसमें भी जो है राजस्थान की टीम अंतिम ओवर में मैच को फिनिश नहीं कर पाती थी और कई बार जो है 8-10 और 5-6 रनों से 2-3 रनों से राजस्थान की टीम 2025 में हारी है। तो कुछ वैसा ही दिल्ली के साथ भी हो रहा है WPL 2026 में। बाकी दोस्तों अगर हम इस मैच समरी पर नजर डालें, ये जो मैच था ये वडोदरा में खेला जाता है कोटाम्बी स्टेडियम में, जहां पर दिल्ली की टीम ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और गुजरात की टीम बैटिंग करने आती है। तो उनकी शुरुआत जो थी वो अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि उनका पहला विकेट 19 पर गिर जाता है सोफी डिवाइन के रूम में, जो सिर्फ 13 रन बना करके आउट हो जाती हैं 10 गेंदों में। और फिर उसके बाद दूसरा विकेट 73 पर गिरता है अनुष्का शर्मा के रूम में, जो सिर्फ 39 रन बना करके आउट हो जाती हैं 25 गेंदों में। तो यहाँ पर बढ़िया पारी खेली, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाई। और फिर 96 पर तीसरा विकेट भी गिर जाता है एशली गार्डनर का, जो सिर्फ 2 रन बना करके आउट हो जाती हैं। और वहीं पर फिर उसके बाद 128 पर जो चौथा विकेट गिरता है जॉर्जिया वेरेहम का, तो जॉर्जिया वेरेहम यहाँ पर सिर्फ 11 रन बना करके आउट होती हैं 7 गेंदों में। और फिर 131 पर 5वां विकेट भी गिर जाता है भारती फुलमाली का, इन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए 5 गेंदों में। और 135 पर छठा विकेट भी गिर जाता है बेथ मुनी का, जो अच्छा खेल रही थी और यहाँ पर 58 रन बना करके आउट हो जाती हैं 40 गेंदों में। तो इस मैच में 50 लगाई जो बेथ मुनी थी उन्होंने। और वहीं पर फिर उसके बाद 7वां विकेट भी 139 पर गिर जाता है काशवी गौतम का, तो काशवी गौतम सिर्फ 2 रन बना करके आउट हो गई। और फिर 151 पर 8वां विकेट भी गिर जाता है कनिका आहूजा का, ये सिर्फ 4 रन बना करके आउट हो जाती हैं 5 गेंदों में। और फिर 174 पर 9वां विकेट भी गिर जाता है तनुजा का, तो तनुजा यहाँ पर सिर्फ 21 रन बना करके 11 गेंदों में आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो गुजरात की टीम थी वो सिर्फ और सिर्फ 174 रन बना पाती है 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की टीम चेस करने उतरती है, तो उनकी भी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि उनका भी पहला विकेट 26 पर गिर जाता है शेफाली वर्मा के रूम में। तो शेफाली वर्मा एक बार फिर फ्लॉप रही हैं और सिर्फ 14 रन बना करके आउट हो जाती हैं। तो शेफाली वर्मा इस सीजन कुछ खास नहीं कर पाई हैं 2026 में। और वहीं पर फिर 51 पर दूसरा विकेट भी गिर जाता है लिजली का, तो लिजली यहाँ पर एक बार फिर फ्लॉप रही है और 11 रन बना करके आउट हो जाती हैं 20 गेंदों में। और फिर 82 पर तीसरा विकेट गिरता है जिमीमा का, तो जिमीमा सिर्फ 12 रन बना करके आउट हुई 16 गेंदों में। और फिर उसके बाद 83 पर चौथा विकेट गिरता है मारिजन कैप का, तो मारिजन कैप सिर्फ 0 पर आउट होकर चली जाती हैं। तो यहाँ पर इनके 2 विकेट लगातार बैक टू बैक गिर गए। और फिर 85 पर 5वां विकेट भी गिर जाता है लॉरा वुलवर्ट का, तो लॉरा वुलवर्ट यहाँ पर 24 रन बना करके आउट हो जाती हैं। और फिर 100 पर छठा विकेट भी गिर जाता है चिनेल हेनरी का, तो चिनेल हेनरी सिर्फ 9 रन बना करके आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पर दिल्ली की टीम मुसीबत में आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर दिल्ली की टीम को जो उबारा वो स्नेहा राणा और निकी प्रसाद ने, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर 7वें विकेट के लिए
70 रनों की साझेदारी होती है और स्नेहा राणा का विकेट गिरता है 70 रनों पर, जो सिर्फ और सिर्फ 29 रन बना करके आउट हो जाती हैं 15 गेंदों में, लेकिन मैच को अंत में फिनिश नहीं कर पाती हैं। और फिर उसके बाद 171 पर 8वां विकेट भी गिर जाता है निकी प्रसाद का, जो 47 रन बना करके आउट हो जाती हैं। मतलब सोचो यार, यहाँ पर मैच को इतना नज़दीक ले जा करके, लेकिन फिर भी उसके बाद दिल्ली की टीम जो थी इस मैच को जीत नहीं पाती है, क्योंकि अंतिम ओवर में स्नेहा राणा और निकी प्रसाद जो अच्छा खेल रही थी, इन दोनों का विकेट गिर जाता है, क्योंकि अंतिम ओवर में सिर्फ और सिर्फ 8 रन चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 रन ही बना पाती है दिल्ली की टीम, क्योंकि 2 विकेट इनके गिर चुके थे जो सेट बल्लेबाज थे। तो इसी के कारण दिल्ली की टीम इस मैच को जीत कर भी हार जाती है और सोफी डिवाइन ने गुजरात की टीम को एक बार फिर जीत दिलाई है और उनके दम पर गुजरात की टीम दूसरी बार दिल्ली की टीम को हराने में कामयाब हुई है और 20वें ओवर में। तो सोचो यार, यहाँ पर दूसरी ये जीत है गुजरात की सबसे जो है कम मार्जिन में, क्योंकि गुजरात की टीम ने 4 रनों से हराया था 11 जनवरी को और यहाँ पर 3 रनों से हराया है। तो बहुत बड़ा उलटफेर किया है यहाँ पर गुजरात की टीम ने। और इस मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड था वो सोफी डिवाइन को मिलता है, क्योंकि उन्होंने इस मैच में 3 विकेट लिए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है कुछ रन भी बनाए थे। तो उनकी जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत ही शानदार रही। अंतिम ओवर में 2 विकेट लेकर के उन्होंने गुजरात की टीम को इस मैच में जीत दिलाई है। और वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली की तरफ से, तो दिल्ली की तरफ से श्रीचरणी ने भी जो है 4 ओवरों में 31 रन देकर के 4 विकेट लिए थे, लेकिन फिर भी दिल्ली की टीम जो थी वो इस मैच को हार जाती है सिर्फ 3 रनों से। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की टीम वापसी कर पाएगी और दिल्ली की टीम 2026 के WPL के फाइनल तक पहुंच पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।